चलो। कितने दिनों से खराब चल रही माता जी की तबीयत? वृद्धावस्था है, दिक्कत तो बनी ही रहती है। आपके बच्चे क्या करते हैं सर? बेटा मेडिकल की कोचिंग कर रहा है और बिटिया मास कम्युनिकेशन पढ़ रही है। वैसे बड़ी कम फीस चार्ज करते अच्छा? हैं आप। थोड़ा रेट बढ़ाइए। जितना ज़्यादा रेट वो डॉक्टर उतना ग्रेट। हर इंसान आज के दौर में परेशान है। हर इंसान पेशेंटी का प्रकोप बुरी तरह से छाया हुआ है। रात को सोते समय आपके बच्चों को बुरे सपने आते हैं। आपका कारोबार में मन नहीं लगता है। लाखों रुपए लगाने के बाद भी कारोबार नहीं चलता है। हजारों साल ऋषि मुनियों ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद उसका हल निकाला। काले घोड़े की नाल। अरे बे टूटत ना तो डांड भरवते तो से। जिसको पहनने से उठ के बैठ जा। सभी समस्याओं का समाधान होगा। इधर आ, इधर बैठ। अगर आपका कारोबार नहीं चलता, लाखों रुपए लगाने के बाद भी आप खाली बैठे रहते हैं, आपके घर में कलेश रहता है, घर में झगड़े रहते हैं, मियाँ और बीवी में झगड़े रहते हैं, बच्चों को रोते में रात को नाम बोल। सविता के अम्मा। अरे तोर नाम बोल। संजो। हाँ। उम्र? 50 साल। पता? कहाँ रहती है? जवाहर नगर। डॉक्टर साहब मुझे कहा हो गया है? कुछ नहीं, वायरल फीवर है। ये वायरल फीवर का है डॉक्टर साहब? अरे बुखार है। ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओगी तो और बीमार हो जाओगी। खड़ी गोली खा ले है कि पिसी वाली? खड़ी खा ले हूँ। अच्छा, ये 4 खुराक है। ये सुबह खाली पेट खानी है, ठीक है? ठीक। और ये सफेद है, दोपहर और रात को खाना खाने के बाद। एक तो इंजेक्शन लगेगा ताकत का। ठीक साहब, लगा दे। ले आओ, बाँह उठा ले ऊपर। सीधा रख, हाथ सीधा कर। 100 रुपया लाओ। साहब कूता रेट न बताओ। 100 रुपया इतने बड़े हम कबहू नहीं देना। 50 रुपया मोरे पास है, वह कर रख अरे लिया। कोनो किराना की दुकान में हो क्या जो मोल भाव कर रही हो? अरे मोरी गुहार, गरीबन का तो हर को लूटत है। मैं कहाँ से पाऊँ तो लाऊं 100 रुपया दो। अरे मोरी मैया, ऐसे नहीं तो मैं मरिन जातू तो ठीक रहा मोरी मैया। अरे चुप कराओ, भर रहा है पड़ी हो तब से। लाओ 50 रुपया, हटो यहाँ से। हटो यहाँ, आ जाओ अंदर। चलो। 5 का गुटका दे। स्टेशन में वेंडर था सर, और कुछ दिन समोसा बेचा, फिर सिगरेट गुटखा बेचता था। एक लड़का था ना सर यहाँ पे? हाँ, कामचोर था, निकाल दिया। ये पर 1 नंबर का मेहनती है सर। पूरा नाम क्या लिखते हो? सर सुनील कुमार। कै दर्जा पढ़े हो? सर यहीं डिग्री कॉलेज से बीए किया हूँ। कंपाउंडरी का काम है। अंग्रेजी में दवाइयों के नाम समझ पाओगे? अरे समझ लेगा सर, बहुत समझदार लड़का है ये। क्यों सुनील? और क्या क्या करना पड़ेगा सर? क्लिनिक खोलना, साफ सफाई करना, मरीज संभालना, थोड़ा बहुत घर का भी काम रहेगा, जैसे सब्जी उब्जी लाना। कुल मिला के एक तरह से घर के सदस्य से रहोगे। क्यों सर? हाँ, बोल सकते हो। तनख्वाह कितनी मिलेगी सर? 1500 रुपया, चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, और काम अच्छा लगा तो बाद में तनख्वाह बढ़ा भी सकते हैं। पर सर मुझे तो कंपाउंडरी का गोड़ मुँह तक नहीं पता है सर। फिर वही बात, मैं किस लिए बैठा हूँ तुम्हारे सामने? ये बताते मोही तो ये काम में कौन परेशानी है? अरे अम्मा हुआ ना जाने कैसे कैसे अजीब बीमार लोग आते हैं। मैं खुद ही ना 4 दिन में बीमार पड़ जाऊं कहीं। अरे मोजा ना सुकुमार के घोड़े, हिया महतारी दूसरे के हिया झाड़ू पोछा करे, जूठन साफ करे, उधार पैसा मांग के लावे, और लड़का घर में पड़े पड़े नवाबी करे। अरे अम्मा जब इतनी समस्या तो निकाल दो ना हमको घर से। सुन, मैं कल तो बोल चुके हो ना। अरे चाची, मुझसे जबान न लड़ावा कर। चाची अपन बीपी ना बढ़ाओ, जाओ अंदर, मैं बात करता हूँ। जाओ जाओ। पैरासीटामोल,
10 डब्बा सिट्राजिन है पड़ी हुई अभी। सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी, मेरा मन है और बच्चों का भी, काफ़ी दिन हो गए, कहीं बाहर घूमने चले। कहाँ जाओगी? करवी चलते हैं ना। जब आप मिल गया हो तो सो जाओ। हमने डिग्री कॉलेज में एडमिशन इसलिए लिया था जिससे चुनाव लड़ सके। बहुत अच्छी बात है कि हमारे नगर को आप जैसे भावी नेता मिले, पर समस्या क्या है? सर कुछ दिनों से टट्टी नहीं छूट रही। ओहो, बहुत ही गंभीर समस्या है ये तो। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ मतलब नगर का स्वास्थ्य भी गड़बड़। मैं आपको 2 खुराक दवा दे देता हूँ, है? आप रात को खा लीजिएगा। जी। भगवान चाहेगा तो 2 दिन बाद ही सेवा शुरू हो जाएगी। जी। 100 रुपया। नमस्ते। 2 दिन बाद आके बोलेगा कि टट्टी बहुत ज्यादा छूट रही है तो उसे बंद करने की दवा दो। ससुर फुर्सतियाँ हैं, कोई काम धंधा है नहीं तो टट्टिये पेशाब खोलने बंद करने का काम लिए फिरते रहते हैं। कुछ और लोगे? नहीं मैडम, सब है। भैया जरा जल्दी दे दो। रुक ले भाई, दम तो लगाया जब से जो है। अबे उल्टी सीधी दवाई हो जाएगी तो कहिए दवाई वाला मत डाइस। अरे पाँव पकड़ो इसके जरा। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। क्या देख रहे हो? ये बड़ा बढ़िया सर, लगाओ और तुरंत राहत पाओ। इमरजेंसी केस वाला इंजेक्शन है ये। जब मरीज को तुरंत राहत देनी हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। एकदम नशे में रहने जैसी हालत हो जाती है। अरे बस अम्मा बस, और कितना खिलाएगी? खा ले, अन्न पेट में न जाई तो कैसे मेहनत करी है? कैसे रहा आज? समझ में आया काम कुछ? बढ़िया। भाड़ में जा दुनियादारी, पेल के करो दुकानदारी वाला हिसाब किताब है अम्मा। कुर्सी पे बैठे बैठे मस्त नोट छापो और इज्जत ऊपर से। तू कुछ खाई? हाँ मैं खा ली ना बेटा। मैं खाली झूठ बोली, मैं खाली खाई तो होगी ना। अच्छा। संभाल के। थर्मामीटर को जीभ के नीचे या फिर कांख के नीचे 2-3 मिनट के लिए दबाते हैं। पारा 37 के निशान तक चढ़ा मतलब बुखार नहीं, उसके ऊपर चढ़ा तो बुखार है। इससे धड़कन की ऊंचाई नीचाई समझ में आती है जी। 1 मिनट में लगभग 60 से 80 तक दिल धड़के मतलब ठीक है। आला लगाओ सीने पे। हाँ लगाओ। अरे ऐसे नहीं, पकड़ो। सुनाई दे रही है सर? कैसा लग रहा है?
कैसे कैसे भेद छुपाए रे हाय रे। क्या है? ओ मैडम गेहूं पिसा के लाया हूँ। वही आंगन में रख दो। जी। जी मैडम। यह लड़कन का तो आधा बीमार मोबाइल किए है। कहाँ से आया है? घर से। आओ लड़का, अरे मोहल्ला बोल। गांधीनगर। एमा हंसे वाली कौन बात है? हैं? 2 पुड़िया बना के ला इसमें से। भाई ऊपर उठा। घर से आएंगे। हाँ ठीक से रख यार, सीधा कर। सर मेरा तो मूड पे रहा है, आप हाथ में इंजेक्शन बबर दिए। अरे यार तै तो पढ़ा लिखा बेवकूफ है। कौनों का देखे है खोपड़ा में इंजेक्शन लगावत है? बकवास करत है। 100 रुपया लाओ। लिखी हुई दवा ध्यान से पढ़ के निकालो। 4-4 खुराक दे दो सबकी। इतनी टेंशन मत लो, अभी फिलहाल के लिए दवाइयों को उनके रंग से याद रखो। धीरे धीरे उनके नाम से भी जानने लग जाओगे। बाकी पट्टी वट्टी करना ठीक से सीखो पहले। शुक्ला जी बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे, हमने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो ना। सुनील, सुनील उठ बेटा, खाना खा ले फिर सो जाए। खाना खाओ। हाँ, दिन भर ससुर पकड़ 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 माथा खराब की रहती है। भाई इतना मत लड़ा कर वरना छोड़ के चली जाएगी किसी दिन, फिर हिलाते रहना बैठ के। अबे लाठियों से लेके लौंडियों तक सबको टुइयां जानता है। एक गई दूसरी आएगी। तू बोल बड़े दिनों से मिलने नहीं आया। हाँ यार, क्लिनिक से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। अच्छा लग रहा है कि नहीं डॉक्टर के यहाँ? अच्छा है, पर यार घर में जल्दी कोई किससे बात ही नहीं करता। भाई पढ़े लिखे लोग बातचीत कम ही करते हैं। अच्छा। अरे बस बस रेडी हो गया, निकल रहा हूँ। तुम लोग निकले क्या? पानी। अच्छा देख, अन्नू को ले लेना। हाँ, और पिंटू को भी देख लेना एक बार, मोटा कहीं सो ना गया हो। ठीक है? हाँ चल। एक सिगरेट मिलेगी छोटे भैया? सिगरेट? सिगरेट नहीं तो बीड़ी भी चलेगी। पगला गए हो क्या? यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। पान की दुकान पे क्या आप कीर्तन करने जाते हैं? दीजिए ना एक। तुमने कब देखा? लगभग रोज ही दिख जाते हैं। आप भी पीने वाले, मैं भी पीने वाला, दोनों एक ही परिवार के हुए ना। दीजिए ना एक। शुक्रिया छोटे भैया। मेरे भाई, दाढ़ दुखती है, दांतों में दर्द है, दांतों में पीड़ा, दांतों से खून बदबूना, दांतों में पैरिया। इस तेल को दांतों के अंदर मंजन की तरह घस के गर्म पानी से मुन्ना लीजिए। सर नथु की मलेरिया रिपोर्ट संजय पैथोलॉजी वाला दे गया है। देखता हूँ। कोई पेशेंट आया था? जी सर, एक आया था, कमजोरी जैसा बता रहा था। मैंने नाड़ी नापा तो लगभग 96 के करीब थी। अच्छा अच्छा जी, तो मैंने कमजोरी वाली 2 गोली दे दी थी। कितनी देर के लिए नाड़ी चेक किए थे? सर 15 सेकंड। कई बार ऊपर नीचे हुई थी? सर 16 बार। अच्छा, मेहरिया थी कि मनसवा? सर मनसवा। सोलह चौको 64, मतलब 1 मिनट में 60-65 तक तो आदमियों के लिए नॉर्मल है।
अरे यार, कमजोरी किसी और कारण से रही होगी सुनील। मैंने 16 में से 6 गुना कर दिया। अरे सुनील, पापा, मम्मी को बाजार से कुछ मंगवाना है। बेटा अभी हम लोग काम कर रहे हैं, दिग्विजय को भेज दो। भैया खेलने गया है। हाँ तो ना हो तो तुम ही ले आओ। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभी भेजता हूँ थोड़ी देर में सुनील को। ओके। ये औरतों का कोई ना कोई काम हमेशा घटा ही रहता है। लो अब तुम भर के दिखाओ। बुलबुले ना बनने पाए। हाँ बढ़िया। अभी मसल यानी मांस में लगाते समय इंजेक्शन को हमेशा रिवर्स करके देखते हैं। अगर सिरिंज में खून आए मतलब सुई नस में घुसी हुई है, तो ऐसे 2-4 जगह घुसेड़ के देखो, जहां खून ना आए वहां लगा दो। नस में लगाते समय सावधानी रखनी पड़ती है। ये देखो, नस दिखाई दे रही है? अब दिखाई दी? ये दिखी भी तो यास। ऐसे बोलते हैं? सॉरी सर। चलो अपना बायां हाथ आगे करो, जैसे मैंने सिखाया था वैसे नस ढूंढ के दिखाओ। हाँ अब चलो सुई अपनी नस में घुसेड़ो। मेरे हाथ में, मेरे नस में क्यों घुसेड़ी? अरे जब बोला लगाओ तो मतलब लगाओ। सर मैं सीख गया, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल लगा लूंगा सर। अरे पगले हो क्या? बिना लगाए कैसे सीख गए? लगाओ चुपचाप, लगाओ। आराम से आराम से। रिकुआरी। बस बस बस, आराम से आराम से आराम से। हो गया हो गया हो गया। बस बस बस। क्या यार, तुम तो बच्चों की तरह चिल्लाते हो हैं? चलो जाओ, अभी अच्छा थोड़ी देर के लिए तुम्हारी छुट्टी। जाओ अंदर जाके मैडम से पूछ लो क्या लाना है। बच्चों की तरह चिल्लाता है। आई गुहारी। मैडम मैडम, इतना भी पढ़ा लिखा होना ठीक नहीं कि कोई बुलाए तो आवाज ही ना आए। मैडम मैडम मैडम। मोरे पिया जी के कारी कारी नैना, नजर बचा के दिल लुटे डगा डाले सातिर सयाना। मैडम मैडम मैडम, वो सर बोले कि जाके पूछ लो कि कुछ मंगाना है क्या। कब बुलाया था और कब आए हो? बाहर कुछ काम था मैडम। ये लो पैसे और इस पर्ची का सामान लेकर आओ जल्दी से। जी जी। मसल यानी मांस में लगाते समय इंजेक्शन को हमेशा रिवर्स करके देखते हैं। अगर सिरिंज में खून आए मतलब सुई नस में घुसी हुई है, तो ऐसे 2-4 जगह घुसेड़ के देखो, जहां खून ना आए वहां लगा दो। ये सफेद वाली रोज सवेरे शाम खाए के है, और ये पुड़िया है जो दूध वाली के साथ खाए के है, ठीक है? हाँ। और ये है इमरजेंसी वाली। हाँ। और ये में से जो है ये 12 आना खाए का है और 4 आना बचाए का, और पानी खूब पिए का है, समझो कि नहीं दद्दा? हाँ। अरे सर 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 सर, क्या हुआ? पता क्या, अपने आप गिर गया सर। अरे पल्स तो स्लो चल रही है। क्या हो गया सर? अरे मैं क्या जानूं, कुछ रिएक्शन कर गया होगा। तुम वहां को जल्दी। हाँ।
रुई ला के रगड़ो इधर यहाँ पे। चलो। क्या हुआ सर? टाइम मोहे बाबा की सुई लगाया है ना? देखिए जानबूझ के नहीं किया हम लोगों ने, सच्ची बता रहे हैं। मार साल इनका। अरे रुकिए आप। जल्दी लगाओ भैया। क्या बात है बे, आज छुट्टा घूम रहा है, काम पे नहीं गए? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। ये क्या बात है बे, इतनी जल्दी कंपाउंडर से डॉक्टर बन गया? अपनी गाड़ में गई कंपाउंड्री। क्यों, कुछ बात हो गई क्या? यार भाई कुछ और काम हो तो बता। अबे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ यार, मुझे ये काम नहीं करना, कुछ और काम हो तो बता दे भाई। थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करने की कोशिश की थी क्या तुमने? हैं? बताइए, 48,000 रैंक आई है। कोई कॉलेज मिल पाएगा? ऐसी घटिया रैंक में क्या मिलेगा? लीजिए, रोने लगे। अरे इसमें रोने की क्या बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर से ट्राई करेंगे। ले जाओ इनको यहाँ से, रो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। बड़े मुश्किल में एक काम मिला, वो महाराजा साहब का 4 दिन में मन भर गा। पहले आता बाप अकेले छोड़ के चला गा, अब लड़का रंगदारी दिखाए। नहीं सर, अब ना कर पाऊंगा, जा रहा हूँ दिल्ली एक दोस्त के साथ, वहीं कोई काम देख लूंगा। अरे देखो, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं भाई। वो पेशेंट कोई मर तो गया नहीं था, डरने की बात नहीं है। लेकिन सर, और फिर जब तक ऐसी झंझट में नहीं फंसोगे तो सीखोगे कैसे सुनील? वो तो ठीक है, लेकिन अब समझ रहे हैं आप, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। अरे यार, तय चला जाइए तो मैं अकेला पड़ जाइयो, अच्छा लगी तो ही। मैडम, ये सब्जी। पैकिंग हो गई नंदिनी की? शर्मा जी का फोन आया था फिर? हाँ, बता रहे थे कि एक नई कोचिंग खुली है, दूसरे इंस्टीट्यूट के टीचरों ने मिलकर अपना काम शुरू किया है। पर इसकी तो रैंक देख के ही मेरा मन घबराता है। बताइए, 48,000? खैर, कुछ भी करके कैसे भी अपने लड़के को डॉक्टर तो बनाऊंगा ही मैं। पहुंचते ही फोन कर देना बेटा। ठीक है पापा। अरे चलो जल्दी, ट्रेन छुड़वाओगे क्या? आ जाओ। देखो बेटा, खाने पीने का ख्याल रखना है। अम्मा, रात को आने में जरा देर हो जाएगी तो खाना खा के सो जाना और बाहर का दरवाजा ना बंद करना। हाँ ठीक है ठीक है, लो पकड़ो। प्राथमिकता से विचार करने एवं अतिशीघ्र कार्रवाई। चलो। इसके अतिरिक्त लो भैया, तुम्हारी तनख्वाह। 14? लेकिन सर, बात 15 की हुई थी। अच्छा जी। ये लो, ठीक है। कब से इंतजार में था तेरे पैसों का खाऊं, आज जाके इच्छा पूरी हुई। एक इच्छा और पूरी कर दे लौंडे, शादी का मीठा खिला दे जल्दी से बस। यार, अपने डॉक्टर की मैडम बड़ी चटक लगती हैं। क्या मतलब? पूरे घर का काम अकेले संभालती हैं, डेली पूजा भी करती है। वो कहते हैं ना,
एकदम सर्वगुण संपन्न टाइप। ए भाई ये हवस के पुजारी, अपने दिमाग, आंख और बाकी सब को बोल कि चुपचाप से अपने कंपाउंडरी के काम पे ध्यान लगाए। लड़कीबाजी का अंजाम तेरे सामने है। कहाँ आशिक आवारा था, अभी पान लगाने वाला बन गया हूं मैं, और तू तो एक कदम और आगे और अदबाजी पुत्र आया। बहुत लंबा नपेगा बेटा। अरे अम्मा, अम्मा, ए भीना कहाँ? अम्मा, अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा कहाँ बाबा? अम्मा, ओ अम्मा, 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 अरे अम्मा कहाँ बाबा? अम्मा, अम्मा उठो, अम्मा। तेज फीवर है सर। अच्छा, बुखार और एंटीबायोटिक दोनों मिला के दिया, लेकिन राहत नहीं समझ में आ रही। तो फिर एक काम करो, ब्लड टेस्ट करवा लो और रिपोर्ट लेके आओ, ठीक है? जी सर। हो गया चाची। सर मलेरिया टाइफाइड दोनों दिखा रहा है। पर सर इनकी दवाइयाँ तो गर्म करती है ना? हाँ, क्या कर सकते हैं, दवा तो खानी ही पड़ेगी। हाँ सुनील। अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है सर, मैं उन्हें लेके क्लिनिक आ रहा हूँ। अरे गुहारिया सुनील। बस बस हो गया। सुनील रुई निकालो जरा। हाय रे। आ बस 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 हो गया हो गया। सर गलती वही हो गई, मैंने अपने असिस्टेंट को इनका वाला सैंपल टेस्ट करने के लिए दे दिया। अरे यार, सिंपल फूड पॉइजनिंग का केस था और तुम्हारे उस चूतिया असिस्टेंट ने मलेरिया और टाइफाइड दोनों डायग्नोज करके दे दिया। वो तो कहो ओपी के यहाँ से दोबारा ब्लड टेस्ट करवा लिया तो पता चल गया, वरना तुम्हारी रिपोर्ट के भरोसे तो मरीज का काम हो चुका होता यार संजय। सर अपनी गलती मान तो रहा हूँ मैं। तो ये गलती बोले सब ठीक हो जाएगा यार? जब मैं बोलत हूँ तो इतना भुकभुका कह रहे हैं। आदतशुदा कर रहा है। ए सुनील, संजय यार तुम तो जाओ यहाँ से, और आगे से हमारे क्लिनिक से पेशेंट तो भूल ही जाओ। चलो जाओ। और जब मैं बात कर रहा हूँ सुनील, तो तुमको इतना आगे अकड़ के बोलने की क्या जरूरत है? जी सर। अपने लड़के से बोलो गलती ऐसी किया करे कि काम ना खराब हो। जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ध्यान रखना, समझे? जी रखो फोन। जी सर। अच्छा नमस्कार। गाड़ू। खाओ अम्मा ठीक से। खाओ। गायत्री, तुम तैयार हुई कि नहीं भाई? क्या अरे तेरे ही में जा रहे हैं भाई, किसी की शादी में नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ? ये क्या एकदम चमकीली साड़ी पहन रखी है, और ये गले में हार डालने की क्या जरूरत थी? मंगलसूत्र भर पहने रहो। 4 औरतें वहाँ पे ठीक ठाक कपड़ों में आएंगी तो क्या अच्छा लगेगा? अरे क्या? कोई ना आएगा सच के वहां, तुम ही दिखोगी अलग सी लिपि पोती। बस पे बुद्धि वाले काम करने के लिए बोल दे कोई। क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगी। मत जाओ, मरो यहीं। दिग्विजय, तुम तैयार हुए कि नहीं? थोड़ी देर के बाद क्लिनिक बंद कर देना, और तब तक कोई पेशेंट आए तो संभाल लेना है। चलो। और हाँ, मैडम घर में अकेले हैं तो रुके रहना जब तक हम लोग नहीं आते। चलो।
सॉरी। कोई बात नहीं। काफी देर हो गई, सर लोग आए नहीं अभी तक। मिल गया होगा कोई दोस्त, तो बैठ गए होंगे उसी के साथ। कैसी है तुम्हारी अम्मा? अभी ठीक है। ठीक तो होना ही था, इतनी फिक्र जो करते हो उनकी। आप नहीं गई सर के साथ? एक और सिगरेट जलाओ ना। नहीं मैडम, आपके सामने कैसे? अगर हो तो जलाओ ना। मुंह में दबा के नहीं, ऐसे ही जलाओ। बचपन में मेरी दादी पिलाया करती थी मुझे बीड़ी। चुपचाप मुझे अपने कमरे में बुलाए, एक बीड़ी जलाए, आधी वो खुद पिए और आधी मुझे पिलाए। फिर एक दिन वो मर गई और मैं परेशान हो गई बीड़ी के लिए। फिर एक दिन स्कूल के बाद मैं सीधे पहुंच गई पान की दुकान में बीड़ी मांगने। पकड़ी गई क्योंकि बगल की दुकान पे मेरे पापा ही बीड़ी पी रहे थे। बहुत मार पड़ी थी उस दिन। लेकिन आज भी कभी कभार चोरी छुपे मैं बीड़ी पी ही लेती हूँ। बड़ी दुख भरी कहानी है मैडम आपकी। आपको कभी भी सिगरेट और बीड़ी की तलब लगे ना, आप एक बार इशारा करिएगा, मैं लाऊंगा आपके लिए। तेरे सर को पता चल गया तो? उनको बताएगा कौन? मुंह और खोलिए और खोलिए। आ भैया बंदूक हटा लीजिए उधर। सर, बाई वाली दाढ़ सड़ी है, कहिए तो सुन करके उखाड़ दूं? अबे नहीं यार। भैया आप आ जाइए बाहर। आइए ठेकेदार साहब, आइए भैया आइए। भैया मैं आपको इलाहाबाद रिफर किए देता हूँ, हैं? आप वहाँ चले जाइए, डॉक्टर के बक्सी का अस्पताल है वहाँ दांत का, आपका अच्छा सफाई से काम हो जाएगा। तुम ना ठीक कर पाई हो का? कहे से असहनीय दर्दा है। अरे हम फिलहाल के लिए दर्द की गोली दिए देते हैं, पेन रिलीफ दे दो 4 गोली। जी भैया अब आप ना पान गुटखा खाना बंद कर दीजिए, कहे कि उसी की वजह से सड़ी है आपकी दाढ़। सुनिए डॉक्टर साहब, हम काम धंधे वाले लोग हैं, दिन भर ससुआपन मरवाई थी, अभी तो शौक नकीन तुम्हारे मर न गए। गलत हो तो बताओ भाई। ये लीजिए भैया। अब दिन भर में कौनों का गाली बकैक है, कौनों का फलाना बकैक है, कौनों का ठिकाना बकैक है। ये पान गुटखा तो एक तरह से सेंट की तरह है, इससे आपका दिमाग और मुंह दोनों एकदम फ्रेश, और शाम को जरा सी पौवा मिल जाए। अब इतना शौक तो करन दो महाराज। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समस्या तो बहुत है आपको। अच्छा भैया। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। अरे क्या बोल दिया मैंने इसको गुटखा के लिए? सर
दांत उखाड़ लिए देने होते, अब अपना हिस्सा कोई और मार ले जाएगा। अरे नहीं यार, थोड़ा कमाने के चक्कर में रिस्क काहे को लेना। राइफल देखी थी कि नहीं है? वो आए, हमने चेक किया, उनका भी मन भर गया। बस बाकी फालतू की सरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है, सीधे रेफर करो, बात खत्म। तो मैं भी साथ ले चलता, लेकिन भागा दौड़ी बहुत रहेगी, बेकार में परेशान हो जाओगी। पहले एडमिशन करवा आइए, फिर दोबारा में कभी ले चलिएगा। अच्छा सुनो, मैंने सुनील को बोल दिया है कल परसों यहीं रुका रहेगा। क्लिनिक जरा थोड़ी देर के लिए खोल के फिर बंद करवा दिया करना, ठीक है? ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। अरे अब हो गया हो तो चलो चलो। सीटी हंस तो बजा थी, खांसी आवा थी। कै साल के है? 8 साल। सीना जकड़ा हुआ है, निमोनिया के लक्षण समझ में आ रहे हैं। 4 दिन की दवाई, 1 ठो इंजेक्शन और खून की जांच, कुल मिला के 150 रुपया लगेगा। बोलो। पैसा बहुत जोर बताओ तो। हाँ तो पैसा तो लगवे करी, फ्री में इलाज थोड़ी हुई। बोलो जल्दी। ठीक है, कर दे। चलो बेटा, इधर इधर हाथ दियो, हाथ दियो, हाथ दियो। हाँ बस 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 बस। कहा है मनोज भैया? देख सुने लगा कान दर्द करत है। अच्छा, इका तखत पे लेटाओ, इंजेक्शन लगेगा। इंगना बिट्टी। अरे खून तो बहुत जोर बह रहा है, मवाद भी दिख रहा है। अच्छा मनोज भैया काम करो। हाँ। आज तो डॉक्टर साहब है नहीं, ठीक है, तो कल लेके आओ इसको। ठीक है सुनील भैया, कल आता हूँ मैं। हाँ ठीक। सुनील जी। कोई पेशेंट आया? 1-2 लोग आए थे। अच्छा, क्लिनिक बंद कर दो और खाना खा लो जी। आके। मैडम खाने के बाद एक सिगरेट हो जाए। शादी कब कर रहा हूँ? पहले कोई अच्छी माल तो मिले। मेरा मतलब है कोई अच्छी लड़की तो मिले। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? बिल्कुल आप जैसी। मेरा मतलब है आप जैसे पूरे घर को अकेले संभाल के चलती हैं, सबकी देखभाल करती हैं। मतलब वैसी लड़की चाहिए, अच्छी सी। मैं मूंग की दाल बना दूं, आप खा लीजिएगा। तो मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं हो तो बस मैं। तुझे क्या लगा औरत है, समझेगी नहीं? बेवकूफ़ लगती हूँ क्या तुझे? नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने पूछा, मैं तुझे बेवकूफ़ नज़र आती हूँ? नहीं मैडम, आप तो बहुत समझदार हैं। पसंद करता है ना मुझे तो। अच्छी लगती हो ना तुझे मैं? तुझे क्या लगा तू मुझे यूं ही टापता रहेगा और मैं समझ नहीं पाऊंगी? कल मुझे घर भी ले चलेगा घुमाने? सर को पता चला तो? तेरे सर परसों आएंगे और हम लोग कल सुबह निकलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे।
हाँ गायत्री, लो। पहुंच गए आप लोग? हाँ पहुंच गए। दिग्विजय ठीक है ना? हाँ ठीक है, बगल में ही बैठा है। और सफर कैसा रहा? हाँ सफर ठीक ही रहा। ठीक है, फिर जैसा भी हो फोन करिएगा। ड्रॉपर बैच। जी। आप कैश काउंटर जाइए और फीस जमा करके रसीद लेकर आइए। जी। ये पलंग है, ये पंखा है, ये मिलेगा और बाकी अगर लेना है तो आपको अलग किराया लगेगा। ये लैट्रिन है और ये नहाने के लिए है। पानी नहीं आता है ना सर? जी पानी आता है। ये भैया पूरा पैसा अपना ही बच्चा समझिएगा, तकलीफ मत होने दीजिएगा कोई है। हाँ भाई बोल। कहाँ भटिया रहा है आजकल तुम? कुछ होता पता नहीं है तेरा। भाई यहाँ लगी पड़ी है, 2 दिन से घर नहीं गया। मेहनत कश आदमी को हर कोई फंसा के रखना चाहता है। अरे टोइया उठ जा, दुकान नहीं जाना का? हाँ उठ रहा हूँ। और क्या कर रहा है अभी तू? अबे जा रहा हूँ सब्जी खरीदने। तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, अभी सो के उठा हूँ, दुकान खोलने का मन नहीं हो रहा है। तेरा सही है बेटा, तू आराम कर। यहाँ तो 1500 में गाड़ मार के रखी है। अबे तो डॉक्टर को बोलना पैसे बढ़ाने के लिए। घर का क्लिनिक का सब तो ही तो देखता है। यार ऐसा कोई बहुत भारी काम तो रहता नहीं है। पता नहीं तुम कैसे बोल रहे हो तनख्वाह बढ़ाओ। सर इतने महीने हो गए काम करते करते, अम्मा शादी के लिए लड़की भी देख रही है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ यार। जाओ तुम बाहर देखो, मैं इधर संभालता हूँ। हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब आप ही हैं? नहीं साहब अंदर है, बताइए। आप कौन? सीएमओ। अरे अरे सर नमस्कार। बिना बताए आप फोन किए बिना ही चले आए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं साहब। ये कौन है? नौकर है सर, नौकर। क्या तुम यहीं काम करते हो? जी जी। जाओ भाई तुम जाओ, घर चले जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, कल आना है। जाओ भाई, अब क्यों खड़े हुए हो? आइए सर, बाहर बैठ के आराम से बात करते हैं। और डॉक्टर साहब मेरा? तुम्हारा भी हो गया। सुनील जरा इसकी सुई निकाल दो। जी सर। अरे पगले तुम कैसे निकाल पाओगे, बोल नहीं पा रहे हो? बाजू हटो। ये लो, उठ जाओ। आओ आओ, चलो चलो निकल जाओ। चलो हो गया तुम्हारा। आइए सर, बैठ के आराम से बात करते हैं। आइए आइए। हाँ पापा, 1 घंटा लेट बता रहा है अभी तो। ट्रेन आएगी तो कॉल करती हूँ। जी ठीक। सर बाहर पेशेंट आए हैं। बिठाओ उनको, बोलो आता हूँ मैं। जी। अरे तुम बहुत दिनों से घूमने चलने के लिए बोल रही थी ना? तो चलो शनिवार को तुम्हारे बेटे से मिल के आते हैं। सच में पापा? हैं? वहीं उसके पास उसी के कमरे में रुकेंगे और शर्मा जी से मिल लेंगे। तो मैं उसे फोन करके बता देती हूँ। अरे बताना क्या है, हम संडे को पहुंचेंगे, वैसे भी उस दिन उसकी कोचिंग बंद रहेगी। चल के उसको सरप्राइज देते हैं ना। हाँ जी। दिग्विजय रहता है ना यहाँ? 1 मिनट। कौन है वे? पापा? दिग्विजय। हटो।
दिग्विजय, दिग्विजय। जी पापा। सुनील इधर आओ। देखो भाई, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता। शाम को अपना हिसाब किताब कर लो, कल से आने की जरूरत नहीं है। पर सर, मैंने तनख्वाह की बात तो एक ही बार की थी, और सर अचानक ऐसे कैसे? मेरे हाथ में कोई दूसरी नौकरी भी नहीं है। अरे सर। भाई, मैं तुम्हारी दिक्कत समझता हूँ, लेकिन अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए कोई मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। कल से सुनील की जगह तुम काम करोगे। पर पापा मैं कैसे करूँगा? बोलो ना, कोई सवाल जवाब मत करो। झाड़ू दो इनके हाथ में, झाड़ू दो इनको। मैं तो बोलता हूँ चाची, कल चल के एक बार डॉक्टर साहब से बात किया जाए। छोड़ना बे, अब किसी को तेल लगाने नहीं जाना तो है। घर में पड़े पड़े मुझसे सेवा कराई है। तू या बेटा एक हिलाने कोई नया काम ढूंढ ले। इंसान जब मरीज बन जाता है तो डॉक्टर उसके लिए भगवान से कम नहीं होता, और भगवान के दर से कोई खाली हाथ जाए ये अच्छी बात नहीं। इसीलिए रोग कैसा भी हो, मरीज को देखो जरूर। फिर मरीज जो जो दिक्कत बताए उन सब की दवाइयां दे दो, कोई ना कोई तो फायदा करेगी ही। एक कपड़े की दुकान में लड़के की जरूरत है, बात करूं? नहीं यार, अब किसी के लिए काम नहीं करना। सब नौकर समझते हैं और गांड पे लात मार के भगा देते हैं। उन्हें झांट फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियोगे कि मरोगे। तो क्या करेगा? घर पे बैठेगा? ये हो ही नहीं सकता, एकदम पगलापन वाली बातें कर रहे हो तुम। अरे बेटा, मैं झाड़ू पोछा कह के घर का खर्चा चला ले हूँ, तो अपने दिमाग में जोर न डाल बेटा। छोटा सोचोगे तो तुम जिंदगी भर कथा और चुनाई घिसते रहोगे। और तुम अम्मा, तुम तो झाड़ू पोछा बर्तन और जमीनी चमकाती रहोगी, वो भी दूसरों के घरों के। समझ ना आती बात। इसको उधर फेंक दे। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर गुप्ता दोनों जगह से कुछ फायदा ना हुआ। अच्छा, ये दवाइयाँ कुछ फायदा ना की। बैठो। चले गया। ये समझ में आ गई। ससुर कौन बोली आए यार।
एंटीबायोटिक है का? देख विजय, 250 mg एंटीबायोटिक 6 कैप्सूल, पैरासीटामॉल भी मिक्स कर देना और एलर्जियों वाली डाल दो 4 ठो और 1 ठो इंजेक्शन भर दो ताकत का, ठीक है? गाड़ी के पास और ले जाइए। एक बार सर ये दवा को रख दीजिए, मेरा वादा है कि आपके घर के अंदर मच्छर तो सर पटक पटक के मर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर सारी दवाइयाँ अपने पास से दे दो तो मरीज तुम्हें झोला छाप समझने लगता है। इसलिए कभी कभी मेडिकल स्टोर से भी दवाइयाँ लाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन ये सब पेशेंट की औकात और हालत देखकर ही डिसाइड किया जाता है, समझे? ले तो आए हो यहाँ, कुछ उम्मीद है? देखते हैं, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। हिम्मत ना हारो भैया। अभी वो देख बैठी है। चल चल। अरे काकी, अरे काकी अरे तूने कोई गंदा इशारा विसारा तो नहीं किया? अबे औरतबाजी का शौक तुझे है, मुझे नहीं। चाची, काकी, चल। भाभी, ए भौजी। को है सवेरे से भौजी भौजी? का है भैया? हम लोग डॉक्टर हैं, आपके यहाँ कोनो बीमार उमार तो नहीं है? हमारे आदमी बीमार हैं, पर अभी तो गोरू डराने गए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं आसपास रहेंगे, वो जब आएंगे ना तो हम लोग देख लेंगे। हाँ। ठीक है? हाँ। अरे काका, हम लोग डॉक्टर है, कोनो बीमार उमार तो नहीं है घर में? दो बेटा, ले। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो। हाँ, आंख दिखा बेटा, मुंह खोलो। हाँ, बच्चा अंदर से बड़ा कमजोर लग रहा है, आयरन की कमी है। आयरन माने क्या होता है डॉक्टर साहब? लोहा। लोहा तो का खीला उला पीस के पियाओ का पड़ी है बच्चा का? अरे काका, वो वाला लोहा नहीं चाहिए। घर में कोनो है? बच्चे के माँ बाप कहाँ है? बाप शहर भाग गया है और हेखा महतारी खेती बाड़ी में काम करे चाहिए है। अच्छा, टैया लाल पत्ते वाली गोली देना। ये लीजिए काका, इनमें से सवेरे एक और शाम एक, ठीक है? बहुत अच्छी मेहरबानी डॉक्टर साहब। कितना पैसा दे ये का? अब काका आपसे क्या ले, जब आप इतने सामान से पूछ रहे हैं तो जो आपका दिल चाहे दे दीजिए। बेटा थोड़ी मूड़ी ऊपर मूड़ी ऊपर कर ले बेटा। ले डॉक्टर साहब। धन्यवाद काका। और कोई भी दिक्कत हो तो मानिकपुर में अस्पताल है, सुनील औषधालय के नाम से आ जाइएगा। अच्छा अच्छा बाबूजी, हमारे चचेरे भाई की मेहरारू का तनी बहुत दिन से खटिया लिए, तनी देख तो न ले हो। सुनील ने भी अपना क्लिनिक खोल लिया है। अरे वो कब से डॉक्टर बन गया? ना डिग्री ना कुछ। अरे झोला छाप के लिए डिग्री क्या जरूरत? एक तो झोला और उसमें कुछ दवाइयाँ, बन गए डॉक्टर। चलिए अच्छा है।
अरे ये बताइए, दिग्विजय सीख तो पा रहा है ना? हाँ, दवाइयाँ समझने लगा है, इंजेक्शन लगा लेता है। दोपहर में खाने के बाद जानबूझ के मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, जिससे कि अकेले बैठे मरीज संभाले। ऐसे ही तो बनेगा डॉक्टर। सही कह रहे हैं, माता रानी उसे खूब बड़ा डॉक्टर बनाए। हाँ, तुम्हारा हो गया हो तो बत्ती बंद करें। बेटा पापा नहीं है। आप खाना खाने गए हैं अंकल। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा। वैसे तबीयत वगैरह कुछ हो तो बताइए, मैं चेक कर लेता हूँ। दिखाना तो था, लेकिन चलो बाद में दिखा देंगे। अच्छा। डॉक्टर साहब हैं क्या? मेरी लड़की को दिखाना था। हाँ, अभी आएंगे थोड़ी देर में। बैठिए आप लोग। हाँ, एक काम करो, एक बोतल ग्लूकोज चढ़ा दो, बीपी चेक कर लो। बाकी फिर मैं आता हूँ शाम में देखना। वैसे क्या दिक्कत है? मैं भी डॉक्टर हूँ, बताइए मुझे। कल रात को इसको ठंडी लगने लगी और बुखार आ गया बहुत जोर से। बुखार की गोली तो दिए थे, रात भर ठीक रही, पर अभी सवेरे से फिर वही दिक्कत शुरू हो गई है। मुँह खोलिए। ए बेटा, धीरे धीरे ले जाना। ठीक है अंकल, ले जा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, हर प्रकार के रोगों के इलाज के लिए एक बार हमारे औषधालय में पहुंचकर हमें सेवा करने का मौका जरूर दे। जी हाँ, नाम याद रखें। अरे मैडम, आपकी तबीयत में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कुछ नहीं है। दही जा, तेरे बाप की तबीयत गड़बड़ हुई जा। अरे गलती हो गई माता राम। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज उचित रेट पर किया जाता है। नाम याद रखें, सुनील औषधालय, पुराना हाता रोड, पटेल नगर, मानिकपुर। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, हर प्रकार के रोगों के इलाज के लिए एक बार हमारे। अरे काका, आपकी तबीयत खराब तो नहीं है? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे देखिए ना, कुछ तो हो गई। इस उम्र में कुछ न कुछ तो हो भी करेगा। हाँ, थोड़ा पेट में जलन तो है। अरे बस बस, काम हो गया। चलिए चलिए डॉक्टर दिखाते हैं। कहाँ? अरे बस यहीं बगल में। आइए आइए। डॉक्टर साहब, 2-3 दिन से मैं न तो गुटखा खा पा रहा हूँ, न बीड़ी पी पा रहा हूँ। पेट में अंगार जैसा उठा था। लागत है जैसे बम गोला फूट रहा है। नर्स, एक जलन मिटाने वाली दवा बना के लाओ। और तो कोई दिक्कत नहीं है बाबा? सांस वास में? सांस सब बढ़िया, सब चलत है? तू देव लो बाबा, घुटुक जाओ। पियो 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 पियो। मैं जा गई सका। दवाई है, झेल जाओ, झेलो। हाँ, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? ये तो पलट के आवत है डॉक्टर साहब। अरे पलटी वल्टी कुछ ना दादा, ऐसे मुंडी ऊपर करके ऐसे करके ऊपर को ताको, ठीक है? बस सांस को सिर्फ आने जाने दो। करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस बस, रुक दो। अच्छा, मैंने उनसे कहा आप पहले यहीं आ जाइए, उसके बाद। ए डॉक्टर, देखो तुम्हारी दवा खाने से मेरी बेटी का क्या हाल हो गया। वो वाले डॉक्टर ने दवाई दिया था। तेरी ऐसी की तैसी डॉक्टर क्या कर रहे हैं? भाई साहब क्या हुआ, क्या ये तो बताइए। कल दोपहर में मैं अपनी बिटिया को यहाँ लेकर आई थी। उस लड़के ने 2 दिन की दवाई दी। कल शाम को दवाई खिलाई, रात को दवाई खिलाई, और आज सवेरे से देखिए बेहोश पड़ी हुई है।
रुक, देखिए कहाँ जा रहा है? रुक। देखिए बच्ची को अरे चेक भाई कर लेते साहब, पहले पहले को- अपनी बिटिया को संभालिए। हाँ, पर्चा दिखाइए, पर्चा दिखाइए। बस तो स्लो चल रही है। देखिए बच्चे की हालत तो बहुत ही खराब है। आप इसको फौरन इलाहाबाद ले जाइए, हैं? मैं इसको रेफर किए देता हूँ, वहीं लेके जाइए आप। हाँ, फटाफट बस स्टैंड ले जाइए, वहाँ कोई न कोई जीप मिल जाएगी किराए अरे हम से। गरीब आदमी भैया, कहाँ गाड़ी घोड़ा करने का पैसा। मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस में एफआईआर कराने तुम लोगों के खिलाफ। जिस तरह की मेरी बच्ची की दवा की हो तुम। आप आइए मेरे साथ आइए। क्या बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, आइए। ये कुछ पैसे हैं, देखिए बात बढ़ाने से बच्ची ठीक तो हो नहीं जाएगी, है? उसे फौरन ले जाइए, बाकी जो भी है लौट के आइए, बैठ के आराम से बात करेंगे, हैं? लीजिए, ठीक है? ठीक है, अगर कुछ हुआ तो पुलिस में ले चलूंगा। नहीं, पुलिस का नाम मत लीजिए, आइए। साले हरामजादे, अब और कितना बदनाम करवाएगा मुझे तू, है? कितना बदनाम करवाएगा, हैं? इतनी हाई पावर की दवाइयां देने की क्या जरूरत थी, हैं? कुछ ज्यादा ही जल्दी ठीक करने का मन था क्या तेरा? अरे पहले उसका वजन नाप लिया होता, हैं? ब्लड टेस्ट करवाने का नहीं सोचा था क्या? ऐसे ही सिखाया मैंने, ऐसे ही सिखाया मैंने, ऐसे ही सिखाया मैंने, ऐसे ही। सुनील, मैडम, मैडम, मोर पिया जी के करे करे नजर बचा के दिल लूट ढका डाले साथी रे चुन चुन मोती खाए कागज काला, किस विधि समझाऊं जाए न संभाला। शीश महल का बासी पाथर चलाए कहे, करे करनी का चुकता उधार। अपने महल में नित नित सेंध लगाए रे, हाय रे पिया बहरू पिया। क्यों ना हम लोग भी कोल्ड ड्रिंक और शरबत जैसी एक रंग बिरंगी दवा बनाए। मतलब पानी में शक्कर घोलो, ऊपर से वो शरबत में डालने वाले कई तरह के रंग आते हैं ना, वो मिलाओ। अलग अलग तरह की बीमारी, अलग अलग रंग की दवाई की डिबिया, कड़वी दवाई के साथ मीठे सिरप जैसा कुछ। पसंद आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो थोड़े से पानी और शक्कर का ही तो नुकसान है। बच्चे से गलतियां हो जाती हैं, अगर वो बात नहीं कर रहा है तो कम से कम आप ही बात कर लीजिए। सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है।
ये 4th क्लास वाला काम ना अब मैं नहीं करूंगा। क्यों? दारू पी पी के 4th क्लास वालों से भी नीचे आ गए हो क्या? फालतू की बात मत कीजिए, अब काम बांट लीजिए बस। आधा दिन आप बैठिए क्लिनिक में, आधा दिन मैं, जो जितना कमाए अपने पास रखे। ये क्या बेकार की बात कर रहे हो? बोलने दो उसे। बेकार की बात क्या है मम्मी? इनके 4 रुपट्टी से ना तो पेट भरता है और न मन। पैरासीटामोल का स्टॉक खत्म है, वो भिजवा दीजिए। थोड़ा सुखाने वाली दवा और कफ सिरप भी डलवा दीजिएगा। बाकी चेक करके बताते हैं, ठीक है? हाँ भाई बताइए। सुधार तो काफ़ी है तबीयत में अब। बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जो लाल वाली सिरप पीने के लिए दिए थे उससे कुछ फ़ायदा समझ में आया? हाँ, उसमें 2 बात। पहली बात तो उसका टेस्ट बहुत जानदार है, और दूसरी बात फ़ायदा तो हुआ है। हमारे मरीजों को ज़्यादातर फ़ायदा होता ही है। तो ठीक है, आज से आपकी छुट्टी। अच्छा जी। हाँ, नर्स जी नहीं दिखाई पड़ रही। वो कुछ काम कर रही हैं। वो रहती हैं तो जरा रौनक बनी रहती है अस्पताल में। चलिए। हाँ भाई बच्चों बताओ। डॉक्टर साहब, ये हमारी बेंगलोर वाली बुआ की बिटियां हैं। पता नहीं इनको क्या समस्या हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बुआ जी गई है बाहर तो थोड़ा देर हो जाएगी। आप थोड़ा देख लेते इनको तो। टेल प्रॉब्लम। Doctor, from afternoon I have pain in my left leg. I think my leg cramps, maybe muscle injury or something else, but it's paining too much, you know. डॉक्टर साहब। हाँ क्या हुआ? बता चुकी क्या? हाँ। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या है। तुरंत रेफर टू इलाहाबाद कानपुर ले जाइए। लेकिन हुआ क्या डॉक्टर अरे हम साहब? बता रहे हैं ना, बहुत बड़ी समस्या है। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप भी नहीं समझ पाएंगे। उसको चेक करने के लिए मशीन चाहिए जो यहाँ नहीं है। ले जाइए। चलो। ये थोड़ी ऊपर वाली डिग्री वो पढ़ाई करके मिलती है, और अगर धोखे से कहीं मिल भी रही होगी तो फिलहाल उतना पैसे देने के लिए हमारी औकात नहीं है। ठीक है, पहले पैसे इकट्ठे करने दे। हाँ वो भी है। अच्छा सुनना, तेरे लायक एक बढ़िया काम है मेरे दिमाग में। फायदा अपन दोनों का है। कितने लोग आए थे उद्घाटन में? ज़्यादा जने तो नहीं रहे भैया, पर एक बात माननी पड़ेगी। पहले सार अस्पताल खोल के आपके मरीज भगा लेगा। अब दुकान खुल गई है, रही सही कसरो पूर हो जाई। बाकी आप देख लो जैसा ठीक लगे। हाँ भाई तू यहाँ बोल। यार ये पर्चे में तुम उड़ूंग बुड़ूंग सा क्या लिखे भेजो? मतलब? अबे राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। ऐसे करोगे दुकान चलने से पहले ही बंद हो जाएगी। पीली शर्ट वाला है क्या? अरे यार मरीज जरा समझदार दिख रहा था, तो मैंने कुछ ज़्यादा गंदी राइटिंग में लिख के दिया ताकि पर्चा देख के ये लगे कि किसी अच्छे डॉक्टर का पर्चा है। अरे यार तुम्हारे फुकुनुक्स के चक्कर में मेरे दिमाग की माँ बहन हो जाती है। अभी जल्दी बताओ कौन कौन सी दवा देनी है। अरे छोटे भैया, मैं फोन करके बुला लूँ। ठीक है। अरे छोटे भैया, क्या हाल चाल? इतनी रात में यहाँ कैसे? अपनी ऐसी की तैसी में जाए छोटे भैया, जिससे सीखा उसी का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ तो तुम भी तमीज से पेश आओ ना यार। तमीज डाल ले अपनी गांड में। पेंचोद मुझसे भीख मांग मांग के सिगरेट पीता था तू। यार अभी जा, कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। कल तक तूने ये टपर और दवाई की दुकान बंद गई कि ना, तो 2 कौड़ी के कंपाउंडर बैंड बजा दूंगा तेरी। तेरी तो चलो जा, चलो जा, चलो जा, चलो जा, चलो जा, चलो जा। हाँ ये रख तू अपनी भीख। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, रख पूरा पैकेट। साला उठियो, समझा रहे हैं, चला जा, चला जा। समझ में ना आ रही है? दिग्विजय, देखिए ये वहाँ पी के कितना नौटंकी करते हैं। सुनील डॉक्टर के यहाँ से लाए हैं इनको आप समझा लीजिए, नहीं आपके नाम खराब होता है। ठीक है भैया, हम समझाते हैं। आप जाइए यहाँ से। धन्यवाद। चलो।
3-4 दिन हो गए बुखार आए हुए। आधी टेंशन तो उन्हें दिग्विजय की वजह से रहती है। दवाई तो खा रहे हैं ना? हाँ, अपनी ही दवा पे अड़े हुए हैं, पर मुझे तो कुछ खास फायदा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए उनका। अच्छा ये बताओ, कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हो? मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। घटना ने पूरे पुलिस महकमे में हलचल सी मचा दी है। कई सारे प्रशासनिक फेरबदल होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे शरीर कभी कभी उम्र का एहसास दिलाने लगता है। थोड़ा कमजोरी है, पड़ा रहता हूँ यहीं दिन भर। लड़का देखता है अब क्लिनिक, मैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ आता हूँ बस। नंदिनी। जी मम्मी। पापा के कमरे से कप प्लेट उठा लाना। जी अच्छा। कौन? पापा मैं हूँ, कप लेने आई थी। अच्छा अच्छा। पापा। हाँ? कुछ बात करनी थी आपसे। बैठो बेटा, बैठो, बैठ जाओ। पापा। हाँ बोले बेटा। एक सहेली है मेरी, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते हैं, पर उनके घर वाले शायद तैयार ना हो। तो आपके हिसाब से उनको शादी करनी चाहिए कि नहीं? कतई नहीं। शादी को मजाक बना के रखा है क्या? शादी से पहले लड़का देखा जाता है, लड़की देखी जाती है, घर परिवार समझा जाता है। ऐसे थोड़े ही कि आपस में मिल लिए, प्यार कर लिया और हो गई शादी। ऐसी शादियां ज्यादा दिन चलती नहीं है, टिकती नहीं है। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? सलोनी। हाँ तो दूर रहो उस सलोनी से और बोल दो उससे कि ठीक नहीं कर रही है। पिछली बार वाली दवा से कुछ तो राहत होगी? जी डॉक्टर साहब, बुखार तो ठीक है, लेकिन पेट दर्द और सर चक्कर आना नहीं जा रहा है। पेशाब करते समय भी जलन होती है। पेशाब बहुत ज्यादा पीली तो नहीं रहती है? जी रहती तो है। हाँ ठीक है, मैं दवा चेंज किए देता हूँ। जी ठीक है। देख विजय, ऊपर वाली दोनों बदल दो और एक काम करो, ब्लड टेस्ट के लिए भी बोल दो। पीलिया पथरी वाले लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी चपर चपर क्यों चलाते हैं हर जगह? पेशेंट को मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे ज्यादा पता होगा। कहीं से भी पीला दिख रहा है वो आपको? तबीयत ठीक नहीं है ना आपकी? चले जाइए अंदर, आराम करिए। ये ऊपर की दोनों दवा बदल दी हैं जी। ये अब दोपहर में खाना है जी। बाकी दोनों पहले की तरह ही खाना है जी। खून की जांच लिखिए, कल सुबह रिपोर्ट लेके आइए। डॉक्टर साहब, ये खून की जांच कहाँ कराना है? बस अड्डे में है ना संजय पैथोलॉजी, वहाँ बोलिए मैंने भेजा है। जी जी डॉक्टर साहब नमस्ते। हेलो योगेश। हाँ भाई। कैसा है भाई? बढ़िया, तू बता। हाँ मेरा भी सब बढ़िया चल रहा है। और कैसे याद किया? अच्छा ये जिले के सीएमओ से तेरा जुगाड़ था ना? 2-3 दिन तो हो रहा है। दवाई कह रहा हूँ चली साहब। हाँ कही थी ना। डॉक्टर सुनील तुम ही हो? कहाँ है भैया? आप हटिए। तुम ही हो डॉक्टर सुनील? जी सर। ये क्लिनिक तुम्हारा है? जी मेरा ही है सर। अपनी डिग्री दिखाओ। डिग्री लो अपनी। तुम्हारी दुकान है ये? हाँ। आप लोग?
लाइसेंस दिखाओ फार्मासिस्ट का। चलो अंदर। सर बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए, हम दोनों अपना लाइसेंस दिखा देंगे सर। दुकान में दिया है क्या बनने के लिए? तुझे कहीं देखा है? हाँ सर, डॉक्टर एसेंस की क्लिनिक पे आए थे ना आप एक बार, वहीं देखा होगा सर, मैं उनका कंपाउंडर था। अच्छा, कंपाउंडरी छोड़ के अपनी दुकान शुरू की है, तगड़ा फाइन ठोकूंगा। पर सर, सब तो ऐसे ही फर्जी क्लिनिक खोल के बैठे रहते हैं। मुझे सिखा रहा है? ये बताओ, जब से क्लिनिक खोली है एक बार भी अपनी शक्ल दिखाने आए हो? यहाँ पर सब टाइम टाइम पे अपनी हाजिरी देने आते हैं। सर गलती हो गई सर, हम लोग नए हैं इस लाइन में तो हमें कुछ पता नहीं है सर। हाँ सर, सब बता बनाया चौपट हो जाएगा सर। अबे झोला छाप तो तुम लोग हो ही हो, अब इससे ज्यादा क्या चौपट होगा? प्लीज माफ कर दीजिए सर, अब आप जैसा कहेंगे वैसा होगा सर, कसम से। हाँ सर, हम वैसे ही करेंगे। अच्छा रो मत, अभी ओपनली मैंने तुम लोग को पकड़ा है तो कुछ टाइम तक क्लिनिक खोलने का ऑर्डर तो नहीं दे सकता, लेकिन एक उपाय है। इनका नंबर जो है ना जी, वो ठीक से सेव कर लेना। जी जी सर। अब जब भी मेरा दौरा रहेगा जी, ये तुम्हें पहले से इत्तला कर देंगे। अच्छा सर, ठीक है? नमस्ते सर। चलो ठीक है सर। बुढ़े के यहाँ का पर्चा है। किसके यहाँ दिखाया थे बच्ची को? डॉक्टर से क्या? अरे राम राम राम, कितनी गर्म करने वाली दवाई दी है, तभी तो बच्ची ठीक नहीं हो रही है। दिखाओ इधर। एक बात बताओ, तुम अपनी लड़की को दिखाने आई हो या अपने लिए लड़का ढूंढने आई हो? समझी नहीं डॉक्टर साहब। समझी नहीं डॉक्टर साहब हैं? खुद तो ये चमका हुआ साड़ी, लिपस्टिक, चूना पाउडर सब पोत के आई हो और बच्चे को ऐसे उघारे लेके आई हो। अगली बार से आना तो ठीक से लेके आना। जी ठीक है, मैं दवाई बदले देता हूँ और एक इंजेक्शन भी लगा देता हूँ। दवाइयाँ तो सही लिखी हैं, पैरासीटामोल बदल के दूसरी कंपनी का दे दे और सिरप भी दूसरा वाला दे दे। फार्मूला सेम रहे, बस पैकिंग बदल दे। ठीक है, ये ले। अरे बताओ तो क्या बात हुई घर पे? मुश्किल है। हाँ नंदिनी बेटा, बोलो। मैं अच्छी हूँ मम्मी। क्या हुआ, आवाज़ भारी भारी सी लग रही है आपकी? नहीं, वो सो रही थी ना इसलिए। पापा कहाँ हैं? यहीं बगल में है। और भैया? वो शायद क्लिनिक पर होगा। मम्मी, फोन का लाउड स्पीकर चालू करिए ना, आपसे और पापा से एक साथ बात करनी है। स्पीकर ऑन कर दीजिए। हाँ बोलो बेटा। पापा, आपको याद है मैंने अपनी एक सहेली के बारे में बताया था कि वो अपने एक फ्रेंड से शादी करना चाहती है? हाँ तो? पापा, वो लड़की मैं ही हूँ। मैंने आज अपने बॉयफ्रेंड विवेक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। कोर्ट मैरिज कर ली? मतलब? ये क्या बोल रही हो? और ये विवेक? मैंने फोन आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए किया था। अरे हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। अरे आप सबकी बड़ी याद आएगी। अरे बे, काट दिया। Number you have called is currently switched off. You can now leave a voice SMS by dialing star followed by the mobile number. Charges only 70. मैं तो कहता हूँ कि पुलिस में कंप्लेन करके पहले हरामजादी को घसीट कर वापस लाते हैं, फिर उस लड़के को भी देख लेंगे। चुप कर, तेरी बहन होने से पहले हमारी बेटी है वो। जबान संभाल अपनी, समझा?
और क्या करना है क्या नहीं तुझसे बेहतर जानता हूं मैं। ठीक है, जो समझ में आए करिए, पर मुझसे आज के बाद उसकी बात भी मत करिएगा। मेरे लिए मेरी बहन मर गई। यार एक बार पैसे डूब चुके हैं। वो सुनील मेडिकल स्टोर में बैठ के नोट छापता रहता है दिन भर। बहुत गलत है ये। हाँ तुम बात करो उनसे। हाँ चलो मैं बाद में बात करता हूँ। हो गया भाई, शुगर वाली दवाई खाने में कोई आनाकानी ना करो, नहीं तो ऐसी दिक्कत होगी। ठीक है? ठीक। नमस्ते साहब। भगवान ये नहीं देखते कैसी तबीयत है अभी? ठीक ही है। सही बोल रहे हैं। आप जरा बैठेंगे यहाँ, मैं मोबाइल में बैलेंस डलवा के आता हूँ। हुआ तो भाव देखते हैं कि भाव कैसा है आपका। पिता नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। और ब्रह्म के समान कब हुए ये वाल्मीकि जी? जब एक संत का दर्शन हो जाता, डकैती डालते थे और कोई भी राहगीर निकलता था उसको चाहे कैसा भी हो कैसा भी, पर वो छोड़ते नहीं थे। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे कम धनवान हो चाहे ज़्यादा धन वाला हो, सबको लूटते थे। एक बार संत जी उसी रास्ते से निकले और संत ने जैसे देखा और वह आक्रमण करने के लिए कूद पड़ा, मारना पीटना चाहता था। तो कितने नहीं, संत जी ने कहा भैया ठहरो ठहरो ठहरो, अरे जो भी लेना है वो तो तुम लोगे ही, हमारे कहने से तुम मानने वाले तो नहीं है। तो वाल्मीकि से जब डकैती डालता था तब उसको संत ने समझाया और कहा कि वो तो लूटना तो है तुम्हें। डॉक्टर साहब हैं? हाँ बताइए। नहीं, मुझे उनसे ही काम था, वो तो बुला दीजिए ना। वो तो अभी बाहर गए हैं थोड़ी देर के लिए, बैठिए आ जाएंगे अभी। अच्छा ठीक है। पाप क्यों करते हो? तो क्या बोला कि मैं अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करता हूँ, मेरा यही काम है, मेरे से और कोई काम नहीं होता। मैं अंदर आवाज़ दे रही हूँ और आप यहाँ बैठे हैं। चलिए खिचड़ी बन गई है, खा लीजिए। तुमने टेबलेट्स खाई अपनी? हाँ खा ली। अच्छा मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, कुछ काम है। ठीक है। चलिए उठिए जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ। हाँ दिग्विजय मेरा बेटा, हमने इतने सालों में गिनी चुनी बातें की होंगी, नंदिनी भी बिना कुछ बोले चली गई, मेरे मरीजों ने भी मुझे पहचानना छोड़ दिया, तुम तो मेरे साथ रहोगी ना? इस जन्म में तो मैं हूँ आपके साथ, अगले जन्म में सोच के बताऊंगी। चलिए उठिए, गरम गरम खिचड़ी खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है आपको। ठीक है आता हूँ। चलो दिग्विजय गया है ना कुछ लाने के लिए, आ जाए तो आता हूँ। ठीक है। आओ तो उसने सोचा मरा 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 मरा, मैं मरा, मैं नहीं बचने वाला। तो अंत में मरा मरा में क्या आता है? मरा मरा राम राम आ जाती है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। भगवान के नाम को चाहे कैसे भी लिया जाए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। आज नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा कि आप तो राधा रानी के धाम में आई हो और राधा रानी से जरूर ही निवेदन करिए, आपको जरूर ही कृपा करके अपने धाम में रख लेंगी और संतरिक बना करके, चरणों की दासी बना करके अवश्य ही आपको वृंदावन का वास दे दो। आज भक्ति महारानी से कहा आप तो राधा रानी के धाम में आई हो देवी, राधा रानी से प्रार्थना करो और आपको अवश्य ही वह चरणों की सेवा, चरणों की दासी बना लेंगी।
प्रताक्षी जैसे वाले अहो नहीं यार, वो क्या कर रहा है? उसको बोल ना सुनील की दुकान बंद कराने के लिए। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, किसी के भी पैसे लेके भाग जाए तो फिर। ये क्या पहन के बैठे हैं? चली जाइए अंदर। सो गए क्या? मम्मी पूछे करनिक फल ससुररिया में, पूछे करनिक फल ससुररिया में, लूटा लूटा लहर नैहरे न गरिया में, लूटा लूटा लहर नैहरे न गरिया में। दाहिने साइड से थोड़ा ऊपर उठा। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, आ जाओ। मन काला काली कलाकारी, मन काला काली कलाकारी, ओ करी सूरत पे काला सिंगार, पिया बन बहरू पिया, कैसे कैसे खेल रचाए रे हाय रे, पिया बहरू पिया, कैसे कैसे भेद छुपाए रे हाय रे। मन काला काली कलाकारी, ओ करी सूरत पे काला सिंगार, पिया बन बहरू पिया, कैसे कैसे भेद छुपाए रे हाय रे। चला बटरनी पार सजन मन मेला स्वर्ग के द्वार, चला बटरनी पार सजन मन मेला स्वर्ग के द्वार, मेला स्वर्ग के द्वार सजन मन चला बटरनी पार, चला बटरनी पार सजन मन मेला स्वर्ग के द्वार। करे नैना, नजर बचा के दिल लूट डाका डर सा तेरे सयाना। मोरे पिया जी के करे करे नैना, नजर बचा के दिल लूट डाका डर सा तेरे सयाना। चुन चुन मोती खाए कागज काला, किस विधि समझाऊं जाए न संभाला, इस महल का बासी पत्थर चलाए काहे, अकर करनी का चुकता उधार, अपने महल में नित नित सेंध लगाए रे हाय रे, पिया बहरू पिया, कैसे कैसे खेल रचाए रे हाय रे।
स्वर्ग के द्वार। चला तरणी पार सजन मन मेला स्वर्ग के द्वार। मेला स्वर्ग के द्वार सजन मन चला तरणी पार। चला